मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है। भाग क्या है? 3। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। क्या है? मूल अधिकारों का विवरण। इस संबंध में संविधान जो निर्माता अमेरिका के संविधान यानी के अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 को भारत का क्या? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ओके। भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वदा उचित है, यानी कि सबसे ऊंचे पद पर, यानी कि जो मैग्ना कार्टा है वो सर्वोचित माना गया है इसको। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोल दिया। इसमें एक लंबी एक विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। नोट करें कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया जाता है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार ही क्यों कहा गया? ये क्वेश्चन बन सकता है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार ही क्यों कहा गया। तो मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, ये चहुमुखी विकास में जो क्या कहते हैं, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। मूल रूप से संविधान में 7 यानी कि 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। अब आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल अधिकारों की मूल संख्या कितनी थी? 7। जो सबसे पहला है कि समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक बोलता है कि समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। और आर्टिकल 19 से 22 बोलता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से आर्टिकल नंबर 19 से 22 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। नंबर 3 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 24 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 24 से 25 से 28। कितना? 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
29 से 30। क्या था? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल नंबर 31। नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या कब हुए कि जो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978, कौन सा 44वें, कब हुआ? 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इससे संविधान के संविधान के आर्टिकल 300 के आर्टिकल नंबर 300 के में यानी कि फर्स्ट में के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं अभी। और जो 7 जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में जो हुआ, उसमें आर्टिकल नंबर 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब इन सब आर्टिकल के विस्तार से पढ़ते हैं। पहला क्या था? समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18। आर्टिकल 14 में क्या कहता? इसमें आर्टिकल कितने? 4 हैं। 5, 14, 15, 16, 17, 18, 5 है ना। तो 14 में क्या कहता है? लिखें ए डाल के, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। बी, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का अंत और इसका आचरण निषिद्ध, अस्पृश्यता का अंत और इसका आचरण निषिद्ध, आर्टिकल 17। सेना या विद्या संबंधी सम्मान, यानी कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, आर्टिकल 18। नंबर 2 क्या था? कि स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या? 6 अधिकारों की सुरक्षा। पहले मिलकर 19 में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकारों की सुरक्षा। नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। सम्मेलन, यानी कि आप कहीं भी सम्मेलन, यानी कि 4 से 5 लोगों को इकट्ठा करके आप सम्मेलन कर सकते हो। संघ, संरचर, यानी कि संचरण, निवास, वृत्ति, 6 हो गए। नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 19। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 ही कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21।
22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, यानी कुछ दिशाओं में यानी कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण आर्टिकल 22 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 क्या कहता है, बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि नाबालिग जो बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए श्रम का प्रतिषेध, बी कहते यानी कि 24 कहता है कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 24 कहता है। और बलात् श्रम का प्रतिषेध 23 कहता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल कितना 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कोई भी अपने धर्म के प्रति पूजा या कुछ जो भी जो धर्म से जुड़ा हो वो आप कर सकते हैं, आर्टिकल 25 कहता है। 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक यानी अपने धर्म से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता दी गई है मूल अधिकार के आर्टिकल नंबर 26 में। धर्म की स्वतंत्रता, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 कहता है। 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, आर्टिकल 28 कहता है। 5 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, आर्टिकल 29। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, इसमें शामिल याचिकाएं, यानी याचिकाएं क्या क्या होंगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, अनुच्छेद 32 कहता है। देखो, जो नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, केवल नागरिकों, विदेशियों को नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, वो लिखें 15, 16, 19, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। अब विदेशियों को क्या प्राप्त है, 14, 20, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27। एक को याद कर लें, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों को याद कर लें, जो बाकी के बचे वो विदेशियों को प्राप्त हैं। क्या क्या है, 15,
16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। केवल नागरिकों को कितने 1 2 3 4 5 कितने 5 मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी के बचे वो विदेशियों को प्राप्त है। अब विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण को समझें। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। विधि जो बना दी गई वो सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी। तो विधि के समक्ष समानता का आप